जय श्री राम साथियों, अगर आपकी तुला राशि है और अगर आप अपने पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। और कोई भी जैसे आपके पास में कोई जैसे नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपके फैमिली में कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया है। बात समझ रहे हैं? आजकल ये जो विद्या है ना बहुत कुछ ज़्यादा चल रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी है हम लोगों के पास। परेशान मत रहिए, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आप लोग केवल जब आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि अपना नाम और अपने पिताजी का नाम, तो आप लोग अपने जगह का नाम अवश्य लिख दें कि आप कहाँ से हैं। और जब हम अपने बालाजी का जब स्मरण करेंगे तो आपके लिए भी दुआ करेंगे और फिर आप मुझे बताना कि आपको कितना आराम है, ठीक है? और जो भी चीज़ होगी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और मेरा एक चैनल है, मैं वहाँ से मैं आपको लोगों को लिंक दे दूंगा, परेशान मत होना। सारी चीज़ें बता दूंगा और उसका छुटकारा आपको 101% मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल परेशान मत होना। कैसा भी किसी ने कुछ भी जादू टोना कराया, कुछ भी करा दिया हो, आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको यहीं से लेकर के बता दूंगा। आपको पहले ये बताना कि आपको कितना % आराम है, आप ये बता देना। आज आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके देखने के बाद तो आप लोग मुझे ये जरूर बता देना कितना आराम है आपको, ठीक है? ओके साथियों, अगर आपकी तुला राशि है तो जो आज का आपका दिन है बहुत अच्छा खुशनुमा रहने वाला है, बताया गया है। और इस पत्र के अंदर कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी कार्य क्षेत्र में जैसे आप कोई नौकरी के लिए सोच रहे हैं और काफ़ी सारे लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग किसी चीज़ के लिए बड़े उतावले होते कि नहीं, मुझे ये चीज़ सीखना ही सीखना है। जिसमें कहते हैं कि हमको इंटरेस्ट जिस चीज़ में आता है ना, और जिस चीज़ का जब इंटरेस्ट हो और वो उसमें हमारा मन लगे कि नहीं मुझे सीखना है, अब डेफिनेटली सीख जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हमसे कह रहे थे एक दिन कि गुरुजी हमारे जो घर में है काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम चलती हैं और हमारी जो राशि है, राशि साथ नहीं दे रही है। हमने कहा भैया आपने कहाँ देखी थी राशि? कह रहे गुरुजी हमने जंतरी में देखी थी पत्थर में उठा करके, और हमारी जो राशि है साथ नहीं दे रही है। हमने कहा क्या बात करते हैं? एक दिन हमने यहाँ से पाठ किया हनुमान जी का, और अगले दिन उससे पूछा उस व्यक्ति से बेटा क्या आराम है? उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी ये समझिए कि जो आराम वाली बात है, आराम तो एकदम फतेह, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको है कुछ कि नहीं भी है। हमने कहा है कुछ नहीं है भी, मतलब कैसे क्या है? आप ही कह रहे सर है ही नहीं है कुछ। मैंने कहा देखिए कोई बात नहीं है, सब बालाजी की कृपा है। और देखिए मेन चीज़ क्या होती है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग अपनी जो सच्ची श्रद्धा से जो हम जो पाठ करते हैं उससे आप लोगों को आराम मिलता है। और बल्कि ऐसा आराम नहीं, बहुत ढेर सारा आराम मिलता है। और उनकी कृपा जो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखिए आजकल इस दुनिया में जो इस समय जो युग चल रहा है, ये केवल हमारे कलयुग के जो भगवान माने जाते हैं, इस समय जो करंट में है, इस समय जो वर्तमान में जो चल रहा है, अभी तो हमारे बालाजी महाराज जी हैं। और जो लोग इनकी जो सच्ची मन से जो पूजा करता है ना, सच्ची बता रहा हूं साथियों, आपको ना कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। आप कितना भी परेशान हो, आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया ना, सच्ची बता रहे, बिल्कुल आपके रोग दुख कष्ट कैसे भी सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन आपको पढ़ना मन से ही पड़ेगा। आपने देखा कि अभी जो हमारे एक काफ़ी ज़्यादा इस समय जो प्रचलित हैं, इस समय जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, और उनके ऊपर एक काफ़ी अपार श्रद्धा है। और बालाजी महाराज की वो तो सीधे बोलते हैं, और क्योंकि उनको एहसास कराते हैं, बात करते हैं उनसे। आज तक भगवान ने देखा किसी को नहीं, बस एहसास कराते हैं। और जो आज हम बोल रहे हैं ना, जो आप भी बोल रहे हैं ना, जो आप कर रहे हैं ना, ये आप नहीं कर रहे हैं, सब वही करा रहे हैं। बात समझिएगा। और अगर आप इसी तरीके से आप काम करते रहे और मेहनत करते रहे, हर चीज़ में आगे किसी भी क्षेत्र में हो आप,
आप आगे बढ़ेंगे और आपके सारे काम भी पूर्ण होंगे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपको कभी कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए मैंने ऑन कर दिया है। बहुत सारे लोगों के मेल भी आ चुके थे कि सर जो कमेंट बॉक्स वो ऑन नहीं है, प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। तो हमने ऑन किए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त लोग भी थे जो बालाजी महाराज को पूजने वाले लोग थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम उनकी शरण में हैं, आप लोग भी उनकी शरण में आ जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परेशान होना ही नहीं, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं होना है, क्योंकि सबका करता धरता दुख हरता सब कुछ वही है। आपको एक बात बताएं, एक बार एक साहूकार था, तो क्या था कि वो पैसे में बहुत ज़्यादा अमीर था। कभी किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। केवल उनको देखता था हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अब देखो क्या होता है, ये शख्स रात के 10:30 से 11 बजे के बीच में कुछ ऐसी सुनसान जगह से निकलते हो और गाड़ी इनकी अचानक बंद हो जाती है। इनके साथ में भी एक शख्स बैठे रहते हैं और पीछे वाला कहता है कि आपको कुछ सामने दिखाई दे रहा। अब जो गाड़ी चला रहा था शख्स, जिसको घमंड था, उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था भाई साहब। उसने मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा कुछ? उन्होंने कहा हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा, लेकिन तुम्हें? कह रहे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सामने थी वो एक नकारात्मक ऊर्जा खड़ी हुई थी। पीछे वाला बंदा था वो कटयाने लगा, उसके जो रों थे वो कटयाने लगे। जो आगे वाला बंदा था उसको केवल एक लेन याद थी, एक लेन। कौन सी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस इतनी सी लाइन थी। उसको ना ही हनुमान चालीसा आ रही थी ना कुछ आ रहा था। जब उसने बोलना शुरू किया जय श्री राम, 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 लगातार ये शख्स बोलता गया। गाड़ी में किक मार रहे भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप इस मुसीबत में दे दीजिएगा, और आज से मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप इस दुनिया में हैं। गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हुई, आप उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा पास की तरफ आ रही थी, जैसे ये नाम लेना बंद कर रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा तुरंत पास आ रही थी। जो पीछे बंदा बैठा था उसने कहा ऐसा करो, जय श्री राम आप बोल रहे हैं, बोलो, देखो कितनी दूर जा रही आत्मा। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा आती है? पीछे वाले ने कहा कि नहीं आती है। तो पीछे वाले से कहा कि तुम कहोगे? तो उसने कहा हमको आती है, कुछ लाइन आती हैं। उनके क्या लाइन आती हैं? उन्होंने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बात समझ रहे हैं? और उस शख्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कभी कभी क्या होता था, जो पीछे वाला शख्स था ना वो भी सुना करता था, अगल बगल रावण हुआ करते थे। तो उसने कहा कि ये वाली लाइन तुम सीखे कहाँ से हो? उन्होंने कहा बस इसी को बोलते रहो, वो काफ़ी दूर जा रही है। अब देखो रात का समय, देखो परीक्षा कैसे होती है। ये जैसे जैसे बोले, और उन्होंने कहा, जिस शख्स को घमंड था उन्होंने हाथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा याचना चाहूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, लेकिन आज तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। इसके बाद इन्होंने क्षमा याचना मारी, एक किक मारी, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। अगले दिन भाई साहब गए, सुबह नहाए धुला। उनकी पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? उनका जा रहे पूजा करने। उन्होंने कहा अरे ये कैसे अचानक हो गया, ये तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा अब ये मत पूछो मोहतरमा जी, ये मत पूछो, ये पूछो कि बस सब पाठ होगा अपने घर में, पूजा पाठ भी करेंगे हम लोग। उस दिन का दिन है कि वो, और आज का दिन है कि उस शख्स को इतना मतलब एहसास हो गया था, क्योंकि जब मुसीबत में फंसते हैं ना तभी लोग भगवान को याद करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अरे कभी आप भगवान को याद कर लो, भगवान को तो आप करते हैं, ठीक है, कभी आप भी कर लिया करो। भगवान तो आपको हमेशा करते हैं और हमेशा रहते हैं आपके साथ में, बस आप पहचान नहीं पाते हैं। कभी इंसान के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी किसी के रूप में। और अगर आप भी परेशान हैं किसी नकारात्मक ऊर्जा से, तो आप लोग नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो आप लोग जरूर बताएं। साथ ही फिलहाल आज के इतने, मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।